नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी डेली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है का। राम रहीम रोहतक की सोनारिया जेल से फिर से बाहर आ गया है। हत्या और बलात्कार के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है। गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आ गया है। राम रहीम को मिली पैरोल पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब राम रहीम को पैरोल मिली हो। इस पैरोल से पहले भी राम रहीम को लगातार पैरोल पर पैरोल मिलती रही है। इस पैरोल से पहले राम रहीम 6 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। राम रहीम को लगातार मिल रही पैरोल को लेकर हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। राम रहीम को मिली पैरोल पर रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने सवाल उठाए हैं। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के वकील जितेंद्र खुराना का कहना यह है कि पैरोल किसी भी कैदी का अधिकार होता है। कैसे हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों से फिर से बाहर की सैर करवाने का फैसला लिया है और लोग बाढ़ के पानी में मर रहे हैं और फसलें डूब रही हैं। ऐसी स्थिति में भी जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को बर्थडे मनाने के लिए हरियाणा सरकार एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी भरा फैसला कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी यही अपील है माननीय हाई कोर्ट से, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो पेटिशंस पेंडिंग है इस मामले को लेकर राम रहीम की पैरोल के खिलाफ, उन पेटिशंस पर जल्द से जल्द त्वरित सुनवाई करके फैसला किया जाए। हर एक प्रिजनर का ये हक होता है कि 1 साल के अंदर वो 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 4.5 महीने पहले 40 दिन की पैरोल पर पूज्य गुरुजी यूपी आश्रम में आए थे और उनकी जो शेष बकाया जो 30 दिन की पैरोल है वो पैरोल उनको अब दी गई है। उसी कानूनी दायरे के अंदर पूज्य गुरुजी को ये पैरोल दी गई है। देखिए, जो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जिनका गुड कंडक्ट होता है और उसके दायरे के अंदर जो भी आता है, ये हर एक उसका अधिकार होता है। जो भी उस जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उस दायरे के अंदर आता है पैरोल के, तो उसको ये पैरोल दी जाती है। जो ये पैरोल मिली है ये लॉ के अंडर मिली है, कानूनी दायरे के अंदर मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि कानून से ऊपर कोई है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर बाहर आ गया है। राम रहीम को लगातार मिल रही पैरोल को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रही हैं, जबकि सरकार की ओर से पैरोल को एक प्रक्रिया बताया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति सलाखों के पीछे होता है तो उसको जेल मैनुअल के हिसाब से परमिशन निरंतर मिलती है। ये चीज़ तो कांग्रेसी जब चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी पैरोल मिलती थी, कहते थे नहीं कहते जी? क्या किसी आदमी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता? अगर कोई आउट ऑफ लॉ परमिशन दी जाए तो जरूर सरकार उसको देखे। तो देखिए, ये जेल विभाग ने जो जेल के नियम हैं उनके मुताबिक ही किया होगा। तो देखिए, ये जेल विभाग ने जो जेल के नियम हैं उनके मुताबिक ही किया होगा। जेल से बाहर भेजेंगे तब हम ये कहेंगे ना, हमारा काम तो कुछ है नहीं कि हम ना, तो हमारे अंदर कोई कोर्ट लगता, हमारे पास तो ऑर्डर आएंगे। जब ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा आप लोग भी कह रहे हैं मीडिया वाले, मुझे नहीं जानकारी, जब ऑर्डर आ जाएंगे तो हम तुरंत छोड़ देंगे। देखिए, उनकी पैरोल जो है वो कमिश्नर देता है। कमिश्नर से बात डीसी के पास आते हैं, वहाँ फिर उन्हें अपने पैरोल के बॉन्ड देने पड़ते हैं। वो फिर डीसी के ऑर्डर की कॉपी हमारे जेल में आती है। जब हमारे पास आ जाती है तो हमें तो कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। हमें तो छुट्टी मिलेगी, चाहे वो पैरोल मांगे या बेल मांगे। वो एक इनके मामले में नहीं है। हमारे जेलों में 23,000 कैदी हैं, जिसका भी स्थिति है, तो हमें तो उस प्रक्रिया से अमल करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून कायदे में जो जिसका हक होगा वो उस ढंग से होता होगा। मुझे जेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कि जो राम रहीम जी को पैरोल हर बार आपने देखा होगा, कोई परेशानी की वजह से मुझे नहीं लगता एक आधी बार मिली वो अलग बात है। पर बीजेपी के जो कोई न कोई इलेक्शन का जब रूप होता है तो उसमें राम रहीम को पैरोल जरूर मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राम रहीम जी ही एक हैं अंदर जेल में या और भी कोई है? क्या किसी और संत महात्मा को या किसी और को, क्या किसी इस प्रकार के लोगों को कितनी पैरोल बीजेपी के? पर मैं जो माननीय हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए, मैं उनका कोई टिप्पणी नहीं करता। पर बीजेपी की नीति और नीति साफ होती है
कि किस प्रकार से ये चाहे राम रहीम जी हों चाहे कोई और हो अपने स्वार्थ के लिए कैसे यूज करते हैं, या देश जानता है, ये प्रदेश भी जानता है। बाबा को प्रोल मिली है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरी प्रॉब्लम प्रोल देने वालों से है। फिर देश में कानून भी है कि नहीं, बाकी सब इतने और लोग हैं, उनको क्या है, इतनी ही सुविधाएं दी जाती हैं। जो केस, जो इल्जाम किसी भी आदमी पे हो, व्यक्ति विशेष जो है, व्यक्तिगत बात भी नहीं करता मैं। बाबा जी दोषी हैं नहीं है एक अलग मसला है, लेकिन है तो जेल में ना। तो जेल क्या इतनी सुविधाएं दूसरे कैदियों को भी दे रही है, या फिर ये सरकार के कहने से दे रही है? तो सरकार का कहीं ना कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा इसमें। जब इलेक्शन आता है तब होता है। वैसे अगर सरकार को इतनी हमदर्दी है तो बाबा जी को छोड़ ही देना चाहिए। यहाँ पे कानून का राज नहीं है, जो मैं बात कहना चाहता हूँ। भाई कानून तो वो है जब सबके लिए बराबर हो।